ये सच है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और कई कश्मीरी पंडित भाई लक्षित हमलों के शिकार हुए, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि और भी लोगों की जानें गई। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी, धर्म के आधार पर इसे देखने की कोशिश देश को बंद करनी चाहिए। आजकल जब भी कश्मीर की बात होती है या कश्मीर की राजनीति की बात होती है तो उसमें सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का नाम जो है सामने आता है और इससे जुड़े काफ़ी मुद्दे चर्चा में भी रहे हैं पिछले कुछ सालों में, खास करके जब से जो है वो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का हटा है और सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर बसाने की एक प्रक्रिया शुरू की है। वहाँ पे उन्हें नौकरियाँ दी गई हैं कश्मीर के कई सारे इलाकों में। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो आतंकवादी तत्व हैं उन्होंने कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया है और ऐसे में कई कश्मीरी पंडित जो है वो वैली छोड़कर जो है वो जम्मू में जाकर बैठे हुए हैं। तो इस परिस्थिति के बारे में सर आप कुछ बताइए। और दूसरा उसके साथ जो जुड़ा हुआ सवाल है, आपने कुछ ही समय पहले जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कि आपने कहा था कि भाई अगर कोई कश्मीर में आपकी नौकरी है और आप नौकरी पे नहीं आएंगे तो भाई तनख्वाह तो आपको नहीं मिलेगी। अब पंडितों में ऐसा कहना है कि भाई ये तो हमें जो है वो जीविका और जीवन के बीच में चुनाव करने को बाध्य किया जा रहा है। ये सच है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और कई कश्मीरी पंडित भाई लक्षित हमलों के शिकार हुए, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि और भी लोगों की जानें गई। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी, धर्म के आधार पर इसे देखने की कोशिश देश को बंद करनी चाहिए। काफ़ी संख्या में दूसरे लोग भी मरे। भारत सरकार ने एक योजना बनाई कि इनका पुनर्वास कैसे किया जाए। तो फर्स्ट फेज में 3000 नौकरी 3000 घर, फिर सेकंड फेज में भी 3000 नौकरी 3000 घर। जब मैं पहुंचा था तो ये जो सेकंड फेज का 3000 है लगभग ये भरा नहीं गया था और पहले फेज में भी कुछ रिक्तियां रह गई थी। किसी न किसी तकनीकी आधार पर इन नियुक्तियों को रोका जाता था जानबूझ करके। आज मैं आपको कह सकता हूं कि 134 पदों को छोड़ करके सारी रिक्तियां भर दी गई। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सभी 6000 घरों के लिए जो शेष थे 700-800 जो बने थे, जमीन उपलब्ध करा दी गई। 2 काम को छोड़ करके बाकी के टेंडर खत्म कर दिए गए पहले ही। अभी मैं चंद दिनों पहले, 10 दिन पहले की बात होगी, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मुआयना करने 2 स्थानों पर गया था, एक बारामूला में और एक बांदीपुरा में। अप्रैल महीने में 1200 घर उनको दिए जा रहे हैं और अगले वर्ष दिसंबर के पहले 1800 घर और दे देंगे। श्रीनगर में एक बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है उनका, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, काम शुरू हो गया, जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। अब जब घटना हुई थी मई में तो आक्रोश था, स्वाभाविक रूप से मैंने आक्रोश वाजिब भी था, मैं उस कारण को समझ सकता हूँ। उस समय मैं लगातार इन लोगों के संपर्क में था, व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों से मिला, डेलीगेशन से भी मिला और उनकी दिक्कतें क्या है ये मैंने समझने की कोशिश की। जो मुद्दे उन्होंने उठाए, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, उन मुद्दों का समाधान करने की ईमानदारी से कोशिश मैंने की। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर हमारी तैनाती हो जाए, तो कुछ को छोड़ करके लगभग अधिकांश लोगों को हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर तैनात कर दिया है। अब जैसे कोई रूरल डेवलपमेंट का एम्प्लॉई है तो शहर में नहीं तैनात हो सकता, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास वाले गांव में तैनात किया है। कुछ लोग हैं जो तहसील हेडक्वार्टर पर हैं, लेकिन जिसको हमारे पुलिस ने कहा है कि ये सिक्योर्ड जगह है, वहीं रखा है। सर, आपने एक और बात कही कि सिर्फ कश्मीरी पंडित टारगेट नहीं हुए, और भी तरह के लोग जो है वो आतंकवादियों द्वारा टारगेट हुए, जिसमें कि काफ़ी माइग्रेंट लेबर भी था। अगर हम देखें
जो कि मैं जो कहना चाहता हूँ, कश्मीर वैली के भी लोग शहीद हुए हैं कि सामान्य रूप से वहाँ का कंस्ट्रक्शन जो है मोस्टली वर्कर्स बाहर से ही हैं, और जब इनके सेव का सीजन होता है तब भी बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, यहाँ के काफ़ी लेबरर्स जाते हैं। ये जो समय है न, इस समय सेव है न बर्फ में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इस समय लेबरर्स कम रहते हैं। और सामान्यतया छठ के बाद, दीपावली के बाद काफ़ी लोग जाते हैं और 3-4 महीने फिर वो नहीं आते हैं। 1-2 घटनाएं हुई हैं और मुझे लगता है कि एक नैरेटिव चलाया जाता है। ये कुछ लोग हैं जो इस नैरेटिव को बनाते हैं कि ये आउटसाइडर हैं, ये नॉन लोकल लेबरर्स हैं। इस टर्मिनोलॉजी से हम लोगों को थोड़ा अलग हट के सोचना चाहिए। वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो ये बात मानते हैं कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा भारी योगदान है, वहाँ के विकास में भी उनका बड़ा भारी योगदान है। और दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है, तो देश के किसी हिस्से का आदमी जाकर के काम कर सकता है, ये अधिकार उसको है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी है, और जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी है जो इसको सराहती है, स्वीकारती है और मानती है कि उनको यहाँ रहना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। उनकी भी थोड़ी चिंता की गई हम लोगों ने की है। जैसे ईंट भट्टे पर काम करने वाले जो लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने कहा कि भाई इनका इंश्योरेंस कराइए। जब सेव का सीजन था तब भी कई प्रिकॉशन सुरक्षा को लेकर के लिए गए, वो विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी और उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सुरक्षा मिले, इसके कई निर्णय हम लोगों ने किए हैं।